वेलकम टू सीकर एग्रीकल्चर टाइम्स क्लासेस। आज अपन जो भी सिलेबस है 2021 में जो सिलेबस डाला था अधीनस्थ बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, ये 3 टॉपिक हैं इसमें से। तो ये राजस्थान की भौगोलिक संरचना में भौगोलिक विभाजन दे रखा है, क्लाइमेट दे रखी है, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल एवं फसलें। इसी के साथ राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा, मात्र 2 ही सभ्यताएं हैं, कालीबंगा और आहड़। प्रमुख व्यक्तित्व में महाराणा कुंभा, सांगा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराणा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़। जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह 2 ही हैं, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो आप इनको डिवाइड कर लो। जैसे आज बीकानेर के महाराजा पढ़ने हैं, मात्र 1 ही हैं, तो महाराजा गंगा सिंह जी को पूरी डिटेल्स पढ़नी है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से 1-2 आएंगे ही आएंगे। और जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम और स्वाई जय सिंह, तो ये बहुत आसान है। वैसे बहुत सारे महाराजा पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये 2 ही दे रखे हैं जयपुर के। इसी प्रकार राठौड़ वंश के दे रखे हैं राव जोधा, मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह। और जो इधर का है अपने मेवाड़ वाला दे रखा है महाराणा कुंभा, सांगा प्रताप, मात्र 3 ये हैं। और राठौड़ वंश हो गया इधर, और कछवाहा के हो गए, बीकानेर वाला हो गया। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के नाम इम्पोर्टेंट हैं। लोक कलाकार कौन कौन से हैं जो रिसेंटली हैं अभी प्रचलन में, उनकी ओर फोकस करना है। संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण। इसमें 1857 की क्रांति आ जाएगी, प्रजामंडल आ जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम वाले एकीकरण आ जाएंगे। तीनों टॉपिक एक साथ ही पढ़ने होते हैं, इनमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। राजस्थान बोलियों में क्वेश्चन पक्का है 100%। कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली में जो अपने पहले चलती थी प्रचलन में, कृषि पशुपालन ने व्यावसायिक शब्दावली के बाद में लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय, प्रमुख लोक पर्व, त्यौहार, मेले, पशु मेले, राजस्थान लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोकवाद्य, कठपुतली कला। इसी के साथ जाति एवं जनजाति का इम्पोर्टेंट है, भील, ग्रासिया, ये सब आ जाएंगे इसमें। बहुत इजी सा सिलेबस दे रखा है, अगर इसको अपन शॉर्ट में लिख के प्रिपेयर करें तो आसानी से अपने 25 क्वेश्चन गलत नहीं जाएँ। और चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला का भी इसमें टॉपिक दे रखा है। चित्रकला की शैलियाँ कौन सी हैं, भित्ति चित्र, प्रशस्त शिल्प, काष्ठ कला, मृद भांड कला, उस्ता कला, हस्तौजार, नमदेर, गलीचे। स्थापत्य कला में दुर्ग, महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद। संस्कार एवं रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। ये तो अपने जीके का पोर्शन हो गया, राजस्थान जीके का, जो बहुत ही ईजी है। वैसे अदर एग्ज़ाम्स की कंपेयर की जाए तो उनके पूरे कछावा वंश होते हैं, पूरा मेवाड़ का इतिहास होता है, और इसमें आपको पर्टिकुलर 2-2 3-3 दे रखे हैं, तो आप इसको आसानी से अगर डेली भी प्रैक्टिस करो 1-1 2-2 के लिख के, तो आराम से हो जाएगा। अगर एक टॉपिक भी उठाओ ना, तो ये मतलब 2 दिन का भी सिलेबस नहीं है। अगर ठीक से फिर रिवीजन कर लो, वही चीज़ें पढ़ो बार बार, और नई चीज़ें कुछ आती हैं तो उसी के साथ लिख लो। इसी के प्रकार अपन जो एग्रोनॉमी है, ये 20% क्वेश्चंस की है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अपन फसलों की बात करेंगे, इसमें फसलों पे चर्चा करेंगे। तो एक साथ जैसे फसलें पढ़ते हैं तो उनको भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो तो भूलते नहीं हैं, जैसे 1 दिन में या एक बार सिलेबस करके याद करना चाहिए, तो उस हिसाब से। जैसे अपन बात करते हैं अनाज वाली फसलें, जैसे अनाज वाली फसलों में दे रखा है मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, जौ। तो इसमें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरे को साथ पढ़ लो आप। राइस का एक बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको अलग कर लो, और गेहूं जौ को साथ पढ़ सकते हो। राइस भी खरीफ की क्रॉप है, गेहूं जौ रबी की है, तो आप ऐसे टुकड़े बना के इसको पढ़। अपलसेज में मूंग, चंवला, मसूर, उड़द, मोठ, चना एवं मटर, ये इंपॉर्टेंट है। मटर सब्जियों में अब आ जाएगी, जिसमें भी आ जाएगी। जैसे एक बार तो इनकी कितनी है, 3 और 3 6 एक 7 क्रॉप हैं, तो इनकी सबसे पहले तो आप वेराइटियों की लिस्ट बना लो कि भाई वेराइटियों में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये गलत होना ही चाहिए। मसूर है, लेंटिल और ब्लैक ग्राम। जैसे मूंग, चंवला, इनकी तो अपन जनरली पढ़ते हैं। लेंटिल के बारे में जैसे फेमस क्वेश्चन कौन से हैं, इस टाइप से। तिलहन फसलों में इसमें तो प्रोटीन और ऑयल का कंटेंट तो सभी में देखना ही देखना है, सभी में होता है लगभग। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, तारामीरा, इनकी सीड रेट मैंने डाल दी थी सभी की। रेशेदार में आपको
जूट ये क्रॉप नहीं पढ़नी, मात्र एक क्रॉप है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ो कॉटन वाले का, कि देसी अमेरिकन जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें कितने क्रोमोजोम नंबर हैं। एरिया भी नहीं छोड़ना उसका कि कितना एरिया अमेरिकन का है, कितना देसी का है, इस टाइप से। चारे वाली फसलों में बरसीम, रिजिका और ओट, जई, मैंने तीनों की वेराइटीज़ लिखवा दी थी इम्पोर्टेंट, तो एक टॉपिक तो आपके हट ही गया। दूसरी चीज़, इनके साइंटिफिक नेम, फैमिली, ये वैसे आप बार बार पढ़ते हो तो आपको याद भी होंगे। अगर मसाले वाली फसलों के आप अलग से नोट्स बनाओ, उनके कितना ऑयल परसेंट होता है उस हिसाब से इसमें ऑयल भी होता है। जैसे सौंफ, मेथी एकमात्र दलहनी फसल है, लेंगुमिनेसी मेथी वाली हो जाएगी, जीरा एवं धनिया। अरे फैमिली का पूछते हैं, इसमें फैमिली का अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी फैमिलियोज़ का अगर दूसरा नाम है तो वो भी देख लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन उस टाइम पे अपन अटेंड नहीं कर पाते हैं कि उसकी सब ये भी कोई क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ना है। अब ये मैं भी डाल दूँगी इसका, जो आपको ऐसे आसान हो जाएगा, छोटी छोटी टेबल्स के फॉर्म में। भाई सबकी एक साथ सीड डाल दी, सबकी बुआई का सीज़न डाल दे, और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, वो उनका वीडियो बना के डाल दे। एक ये बीज, उत्तम बीज के गुण क्या होते हैं, करैक्टर, बीज अंकुरण एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक, ब्रीडर और फाउंडेशन बीज और सर्टिफाइड सीड, ये इनमें क्वेश्चन आता है कि ये किसकी प्रोजेनी है, ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है, इस टाइप से इनको सीक्वेंस से पढ़ना है। इसी के साथ ये खरपतवारों का एक टॉपिक दे रखा है, तो आप एक एक टॉपिक उठाओगे ना तब भी जाके होगी। इनकी विशेषताएं आ जाएंगी खरपतवारों की जितनी भी है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में आप ये बाइनियल, एनुअल और पेरेनियल, इनमें तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो इनको तो आप फ्रंट पे रखो इन चीज़ों को। नुकसान क्या क्या है खरपतवार नियंत्रण की, कंट्रोल अपन फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से ऐसे कर सकते हैं, तो ये नियंत्रण की विधियाँ। राजस्थान की प्रमुख फसलों में खरपतवार नाशी रसायनों में खरपतवार, ये मैं डाल दूँगी टेबल की, किस में कितनी डोज लेनी चाहिए, कौन किस से हर्बिसाइड का कौन सा मार्केटेड नेम है, यही जनरल चीज़ें हैं जो बेसिक देखो सभी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को यहाँ तक जाना पड़ेगा, और पहले ये चीज़ें नहीं सोच सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से भी डाल सकते हैं। और अपन इन चीज़ों को ही थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे तो आगे चल के खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, ये अपने वीड्स का टॉपिक हो गया। इसी के साथ मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं को एल्कलाइन सोइल, सैलाइन सोइल, एसिडिक सोइल से साइलेज है मेकिंग, चारा संरक्षण, इनमें एसिड कितना कंटेन होता है, इसमें वो अपन ह्यूमिडिटी कितनी रखते हैं, तो साइलेज है का आप अलग से ही एक टेबल बना लेना, उसमें से पढ़ सकते हो। इसी प्रकार आप सिंचाई वालों को अलग से निकाल सकते हो, जैसे अपन ने फव्वारा, बूंद, ड्रिप और फव्वारा इरीगेशन, रेनगन, तीनों का बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि ये इनके जो पढ़ा है ना मैंने, इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का, तो आपका इतना हल्का दिमाग हो जाएगा कि ये तीन तो मैंने पढ़ रखे हैं। मतलब इनको पढ़ो ना तो ऐसे अच्छे से पढ़ो कि भाई दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और दोबारा भी पढ़ो ना तो एक रीडिंग ही मारो आपकी, भाई हाँ ये डेटा था तो मैं ये भूल गया कि इसमें कितनी इरीगेशन फ्रिक्वेंसी है, एफिशिएंसी है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके। और आप बाकी तो ये अपने है ही, नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एक कल मिश्रण एवं यौगिक उर्वरक, उसके प्रयोग की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये आप जनरल एग्रीकल्चर का है ये पूरा ही टॉपिक, जहाँ पे जो लगेगा मुझे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैं आपको बना दूँगी। इसी प्रकार उद्यान की में है ना, जैसे उद्यान की एक तो सब्जी वाली फसलें हो गई, एक फ्रूट क्रॉप हो गई, प्लांटेशन शायद इसमें नहीं है मेरे हिसाब से, कुकुरबिटेसी हो गई। इसमें आपको ऐसे करना है, जैसे सिट्रस फैमिली है उनको आप अलग से कर लो, मैंगो को तो आपको पढ़ना ही है अलग से, बनाना मैंगो को हमेशा साथ पढ़ो कि किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इंडिया में, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, ये तो बेसिक एग्रीकल्चर में आ गए। बाकी आप सब्जियों को भी ऐसे एक साथ लेके चलोगे ना तो नहीं होगी ये। सब्जियों में जैसे क्या है, जैसे केबेज और कैलीफ्लावर को साथ पढ़ो आप, उनकी पूरी डिटेल्स पढ़ो, उनकी जो बोटनी है वो भी पता होनी चाहिए कि इसके इकोनॉमिक पार्ट कौन सा होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट तो इकोनॉमिक पार्ट ही है। इनके अपन मैच्योरिटी इंडेक्सेस क्या है, इनमें से जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो अपन अटेंड नहीं कर पाते इनको। इसी प्रकार जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी को आपने अलग कर लिया, लहसुन और गार्लिक और एक अपना अनियन, इन दोनों को आप अलग पढ़ सकते हो।
और एक ये पत्तीदार सब्जियां हैं, पालक वाला कर सकते हो, टमाटर, ये तो चलो जनरल पढ़ने ही पड़ेंगे। और ये फ्रूट क्रॉप्स का आप जितने भी इनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, डिजीज़ेज़ हैं, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट होता है, ये जेम जेली का हुई है। बाकी ये पशुपालन का भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बीमारियों के बारे में दे रखा है इसमें, दुग्ध उत्पादन वाला दे रखा है, क्रीम वाला पृथक्करण की विधियाँ दे रखी हैं। बाकी इनमें ब्रीड हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी प्रकार ये बहुत ही 2021 का एकदम सिंपल और आप इजी वे में इसको असले और हमेशा स्टडी लेके बैठो ना, तो कम से कम सिलेबस को उठाओ आप कि भाई अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को करो क्लियर कि भाई हाँ ये हो गए, अब ये बचा है तो ये करना है। उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करो, नई चीज़ आती है तो उनके पास में रखो। 1000 बुक के पढ़ने से या अपन इधर उधर आज वो भी पढ़ ली वो भी पढ़ ली तो कहीं के नहीं रहते, नहीं तो वो चीज़ें याद रहती। अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें याद हो जाती है, नई चीज़ें अगर दूसरी बुक लाओ, मैं ऐसे नहीं बोल रही दूसरी बुक मत लेके आओ, दूसरी बुक में कोई नई चीज़ है तो अपने नोट्सों में इंक्लूड करो उसको, तो आपके ऐसे दिमाग में भी नहीं होगा कि वो पढ़ूँ ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ, इस टाइप से। धन्यवाद।